हेलो, जय हिंद साथियों। मैं आर के सर डीडी कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आज रेशियो प्रपोर्शन की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या है अनुपात समानुपात? तो रेशियो प्रपोर्शन का मतलब आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, तो हम पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। हमें रेशियो प्रपोर्शन को पढ़ना है, तो पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाई अनुपात समानुपात होता क्या है। देखिए, अनुपात, पहले हम कुछ संख्याएं रखते हैं। मान लीजिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ऐसा लिखा हुआ है। शुरुआत कर रहे हैं। शुरू से 2-5 मिनट की क्लास में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इस लेवल के क्वेश्चन कर रहे होंगे जो आपके एग्जाम पर्पज से, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं। रेशियो प्रपोर्शन आपने देखा, इसे हम लोग अनुपात कहेंगे, अनुपात, और ये अपना समानुपात होगा, समानुपात। अनुपात को हम फ्रैक्शन में या बटे में लिख सकते हैं। इस मूल संख्या को आप लिख सकते हैं a अपॉन बी। ये आपका अनुपात दिखाई दे रहा है, और समानुपात का मतलब आप इसे बराबर में लिख रहे होंगे, तो आप कहोगे समानुपात हो जाएगा c अपॉन डी। इस तरीके से इस फॉर्मेशन को सजाया जा सकता है। क्लियर हुआ? अब हम धीरे धीरे अनुपात की चर्चा करते हैं कि अनुपात क्या है। तो जैसे हमने समझा, हम समझ रहे हैं अनुपात को। रेशियो क्या है? तो आप यहां देखेंगे, रेशियो का मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे हमने कहा, दो संख्याएं रखी हमने, x अनुपात y, दो संख्याएं हैं, या फिर मान के चलिए x और y के स्थान पर हम लोग लिखते हैं यहां पर, और कुछ कोई संख्या मान लेते हैं। हमने कहा ये लिखते हैं हम कि p अनुपात q लिख लेते हैं। इससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने कहा कि P के पास 500 रुपया है। कितने? 500 रुपया है। और Q के पास आप कहोगे 1500 रुपया है। कितने? 1500 रुपया। यहां अनुपात का मतलब क्या है, हम ये समझते हैं। हमने कहा P के पास 500 रुपया है, Q के पास 1500 रुपया है। आप अनुपात का मतलब होता है कि दी गई संख्याओं में दो या दो से अधिक ज्यादा संख्याएं हैं, तो उनमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं होती है, उन संख्याओं में कोई कॉमन गुणज नहीं होता है। तो हम देखेंगे, रुपया से देखो, ये रुपया काट देंगे हम लोग, रेशियो है, अनुपात में कॉमन नहीं होगा तो कॉमन वैल्यू कट जाती है। आपने कहा ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, फिर आपने और काट दिया, 5 से काट दिया, 5 एकम 5, और 5 गुणा 3 कितना? 15। आप यहाँ पे कहोगे कि P अनुपात जो Q आपको मिल गया वो आ गया 1 अनुपात कितना? 3। इसका मतलब क्या है, आपने यहां पर सीधा सीधा भाग दिया है। किससे भाग दिया है? 500 से। 500 से भाग, इसमें 500 कॉमन बैठा था, इसमें 500 कॉमन बैठा था, तो आपने डिवाइड करके ये आपका 1 और 3 अनुपात निकाला। मतलब अनुपात दी गई संख्याओं में जितनी भी कॉमन फैक्टर है आप उसे हटा दोगे, आपका रेशियो निकल के आ जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आपने इसे हम हटा देते हैं यहां से, ये मान के चलिए, ठीक है। आपने कहा, जैसे आपने निकाला अनुपात, बेसिकली ये भी रेशियो था। जैसे आप यहां क्या पढ़ रहे हैं, आपने कहा P अनुपात Q, जैसे आपका निकला P अनुपात Q। आपने कहा ये कितना? 1 अनुपात 3 निकला। अनुपात ये कहता है कि अनुपात का कोई जाति धर्म नहीं होता है। अगर आप जो 1:3 है, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, मान लीजिए आपने 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 अनुपात 6। ये भी आपके 1 अनुपात 3 के अनुपात में है। और आगे मान के चलिए आपने कर दिया कि इसी संख्या में आप मान लीजिए 2 का गुणा और कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 अनुपात कितना? ये आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 अनुपात कितना? 12। तो ये भी आपका 1 अनुपात 3 के अनुपात में कहलाएगा। ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें रुपया का मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके पास 2 रुपए होंगे और 6 रुपए होंगे। अगर मैं मान लीजिए लीटर का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आपका 1 लीटर होगा और ये 3 लीटर होगा। इसलिए कहते हैं कि जिस यूनिट का आप मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो आपका वही रेशियो आपका यहां से बन जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं मान के चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम इसको और आगे समझते हैं कि जैसे जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने कि P अनुपात Q है और P अनुपात Q आपने कहा कि 1:3 है। तो यहां पर वास्तव में है क्या? आपको अनुपात तुलना दिखाता है। तुलना का मतलब कंपैरिजन कर रहा होता है। क्या? अगर P के पास 1 रुपया है या 1 का नोट है तो आप कहोगे Q के पास उसी के अनुपात में 3 रुपए का नोट होगा। ये हमें यहां पर समझना होगा। तो आप कहोगे और आगे, अगर मान लीजिए आपने इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर मैं इसमें 5 का गुणा कर देता हूं तो आप कहोगे ये आएगा आपका 5 और ये आ रहा होगा रेशियो कितना, 5 गुणा 3 15। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब है ये भी आपका 1:3 के अनुपात में कहलाएगा। ठीक है, अच्छा और आगे समझते हैं। होता क्या है बेसिकली, आपने देखा जो एक वेरिएबल होता है, एक जो कॉमन वैल्यू हटा देते हैं, वो एक वेरिएबल हम यहां से जो दोनों में कॉमन रहता है वो हटाया जाता है। आप कहोगे P के पास जो आपके पास अमाउंट होगा आपको कितना है, 1 है और 1 है, आप इसमें x का मल्टीप्लाई जो कर दिया है ना हमने, यही वेरिएबल होता है, यही कॉमन गुणज होता है। आप कहोगे P के पास इतना होगा तो Q के पास कितना होगा, तो आप कहोगे Q के पास होगा कितना, 3x होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा रेशियो को अच्छे से समझने के लिए मैं कहता हूं कि P प्लस Q के पास टोटल कितना पैसा होगा, P प्लस Q। आप वेरिएबल को जोड़ोगे तो जोड़ने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका आएगा कितना, x प्लस का कितना, 3x। तो ये टोटल जोड़ दिया आपने तो ये आ जाएगा कितना, 4x। आपने कहा कि मान लीजिए आपने घटाया Q माइनस P आपने घटा दिया तो आप कहोगे Q कितना है, ये 3x है और P कितना है आपका x है, तो आप यहां पर देख पाएंगे ये बन जाएगा आपका कितना, 2x आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही आपने क्या किया, आपने कहा कि अगर मैं मान लीजिए मल्टीप्लाई करूं, अगर आप गुणा करते हो ना तो गुणा करने में वेरिएबल का गुणा होता है। आप कहोगे कि आप कहते हैं कि P इंटू आप Q करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप P इंटू Q करोगे तो ये आएगा कितना, एक P का मान कितना है x और Q का मान कितना है, आप कहोगे कितना, 3x। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये 3 तो आएगा ही आएगा और 3 के साथ में x का गुणा होगा तो ये आपका बन रहा होगा x²। इसका मतलब ये रहा कि यदि आप जोड़ोगे अनुपात को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जोड़ सकते हो, जैसा का तैसा जुड़ जाएगा। कि भाई आपने कहा ये आपका कितना है x और ये आपका कितना है x है और ये कितना है 3x है, तो आप कहोगे ये आ जाएगा टोटल कितना, 4x। यदि आप घटाओगे तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 2x। यदि हम गुणा करते हैं तो गुणा करने में क्या होगा, P और Q दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 3 गुणा 1 3x और x का x में गुणा होगा तो ये आ जाएगा कितना, 3x²। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। ये अनुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को, रेशियो को पढ़ा जाए तो हम लोग कैसे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसे हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने क्या समझा अभी कि रेशियो में हम सिर्फ और सिर्फ तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। जैसे हमने कहा कि P और Q, P अनुपात Q आपके सामने लिखा हुआ था 1:3 था। अगर साथ साथ में मान के चलिए ये आ जाता है, मान लीजिए Q अनुपात R, तो आपके सामने ये लिखा हुआ है 2:3 और आपसे पूछता है कि बताइए P अनुपात Q अनुपात R आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पर मतलब ये छोटा पहला कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग हल कर रहे हैं। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने है। धीरे धीरे 1 2 3 4 हम आगे बढ़ रहे होंगे धीरे धीरे। आप कहोगे P और Q, तो P का मान आपने कहा कितना है, 1 है और Q का मान यहाँ पर कितना है आपका, 3 है। फिर आप कहोगे Q, फिर से देखो कॉमन वैल्यू है उसको आपको एक बार लिखनी है, जो कॉमन है उसे हमने बीच में रख दिया है। Q कितना है आपका, 2 है और R कितना है हम यहां देखेंगे तो कितना, R के स्थान पर रख देंगे 3 है। आप कहोगे देखो एक स्पेस ये खाली यहां पर रहा और एक स्पेस आपका एक खाली यहां पर रहा। आप यहां क्या देख रहे हैं, जैसे जो खाली है तो उसका आप देखेंगे जो Q के पास, Q के सामने खाली है तो Q इसको कितना देगा, 3। ध्यान रखना नीचे वाले से आप कभी भी नहीं भरेंगे गोले को, हमेशा इसे भरना होगा बगल वाले से भरेंगे। इसके पास कितना है, आप कहोगे 2 है।
आप कहोगे दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 गुणा 1 कितना आएगा 2। फिर आप कहोगे यहां देखेंगे 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा 6, और फिर और आगे देखेंगे आर के पास 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा 9। तो ये आ गया आंसर आपका कितना 2:6:9 आपका आंसर होगा। ये अपना पहला कॉन्सेप्ट है। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं कि भाई कैसे बनाएंगे। जैसे मान के चलिए वो क्वेश्चन जैसा का तैसा लिखा हुआ है, हमने कहा ये लिखा हुआ है, इसको यहां से रब कर देते हैं। इसी का अगर एक और टाइप जैसे थोड़ा सा बढ़ के आ जाए, आप कहोगे अच्छा इसमें आपका बेसिक था क्या, हमें जो कॉमन था दोनों को बराबर बनाना था कैसे भी करके, तो हमने इसे क्या किया बराबर बनाया। जैसे ये लिखा है A/B, कितना A/B, आपके सामने ऐसे जस्ट सामने रख देते हैं कि ये 3:4 है, और B/C ये आपके सामने लिखा हुआ है 1:2 है, और C/D रखा हुआ है, इस बार 4 आ गए। सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है 2:3 है। आपसे पूछा जाए बताइए A/B/C/D क्या होगा, ये आपको बताना है। यहां पर आप देखेंगे A और B का अनुपात कितना 3:4 है, तो यहां हम कहेंगे A का मान कितना है 3 है, B का मान कितना है 4। तो आपने रख दिया कि A और B रखा हुआ था 3 और 4, A/B रख दिया। फिर आप कहोगे भाई B और C बताना है, तो B और C कितना है 1 और 2, तो B और C यहां रखे हुए, B के स्थान पर 1 रखोगे और C के स्थान पर कितना आ जाएगा, तो जस्ट सामने C को कितना दे दिया 2, क्योंकि C का 2 है। फिर आपने C और D देखा, तो C कितना है आप कहोगे 2, तो C के साथ में आपने 2 रख दिया C, और D कितना है 3 है, तो D जस्ट D के नीचे आपने कितना रख दिया 3। आप देखोगे एक स्पेस यहां खाली है और एक स्पेस आपका यहां खाली है। क्लियर हुआ। फिर आप देख रहे हैं एक स्पेस जस्ट सामने इसके ये भी खाली है, और एक स्पेस यहां भी खाली है, और एक स्पेस यहां खाली है, एक स्पेस यहां खाली है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये 3-4 चीजें आपको क्लियर हुई होगी कि भाई ये जो खाली स्पेस है उसको आपको क्या करना है। देखो ये आपको दिख रहा है यहां पर कि भाई C का कितना 4 यहां आएगा, फिर आप आगे बढ़ा दोगे 4 यहां आएगा, ठीक है। फिर आपने कहा कि भाई B को देखते हैं, अगर इसमें देखा आपने तो ये 2 यहां आ जाएगा, इसके साइड में आपको ये कितना देगा 1 देगा, और आगे आएगा ये कितना आएगा यहां पर, तो ये आपको 2 भर जाएगा, और 2 से ये 2 यहां भर जाएगा। अब आप देखोगे कि भाई इतना अगर हमने कर लिया, अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना होता है। आप कहोगे 3 गुणा 1 गुणा 2 कितना आ जाएगा 6, आगे बढ़ेंगे 4 गुणा 1 गुणा 2 कितना आ जाएगा 8, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 कितना 16, और फिर 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 कितना आ जाएगा 24। मतलब ये आपका रेशियो बन के आया। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी 2 का मल्टीपल कॉमन बैठा हुआ है। आप इसमें से इसे डिवाइड करेंगे कितने से, तो ये आएगा कितना 2 गुणा 3 6, 2 गुणा 4 8, 2 से और काट दोगे 2 गुणा 8 16, और ये आ जाएगा कितना 12। तो ये आपका A B C और D का रेशियो होगा। इतनी सी बात आपको यहां पर समझ में आई होगी। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्या हो सकता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो एक बार इसे रब कर देते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इसे हटाते हैं। अच्छा एक बात और आपको यहां पर बतानी है, हमने पहला टाइप के 2 क्वेश्चन की, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आप उतना बेहतर तरीके से यहां पर पढ़ रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए अगला टाइप हम कुछ लिखते हैं, और अगले टाइप में ये समझते हैं कि भाई अगर अगला आपके सामने फ्रैक्शन या कॉन्सेप्ट देता है, तो इसने दिया, अभी हमने एक क्वेश्चन को 2 तरीके से या 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब आपको ABCD PQR कुछ भी देगा आप लोग बना पाओगे। जैसे मैंने आगे पढ़ा, ये लिखा हुआ है सेकंड टाइप का आपका जो भी है, आप देखेंगे यहाँ ये आ जाएगा। मान लीजिए आगे आपके सामने 2A बराबर 3B बराबर 4C ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर इतना लिखा हुआ है तो आप यहां पर क्या करेंगे, इसे जब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए A/B/C क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 2A बराबर 3B बराबर 4C बराबर हमने K मान लिया,
ठीक है, तो आप कहोगे लिख सकते हैं कि 2a बराबर के, कॉमा 3b बराबर के, कॉमा 4c बराबर के लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब आप आगे जाएंगे तो आपने a का मान यहां से निकाला तो a बराबर क्या आ जाएगा, इसको इसके नीचे जाएगा तो a आ जाएगा k/2। b का मान जो आएगा आपका, यहां से आप कहोगे b बराबर आएगा k/कितना 3, सबको साथ साथ बोलना है। आप कहोगे c का मान होगा वो आएगा आपका कितना k/4, इतना। अब आप नीचे थोड़ा सा स्पेस कम है, ऊपर लिखते हैं हम। जैसे आपने देखा कि आपसे पूछा क्या था, a अनुपात b अनुपात c, ये पूछा था। आप कहोगे a का मान कितना आया था k/2, रेशियो लगा हुआ है। b का मान कितना आया, तो आप कहोगे b का मान आया कितना k/3, और c का मान कितना आया, आप कहोगे k/कितना 4। अब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12। आपने इसको इससे काट दिया तो ये आएगा कितना 6, और 6 इसको लिख सकते हैं 6 के अनुपात, इसमें आपने इससे भाग दिया 3 गुणा 4 12, तो ये आ जाएगा कितना 4 के अनुपात, इसको आपने इसमें भाग दिया तो ये आ जाएगा कितना 3 के। आप यहाँ पे समझोगे कि भाई ये आ गया कितना 6 के बटे 12, अलग अलग लिखा जा सकता है अनुपात, 4 के बटे कितना 12 अनुपात 3 के बटे कितना 12। देखो ये k12 k12 k12, 12 12 12 कैंसिल, k ये कैंसिल हो गए, तो आपने देखा जो रेशियो बना 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये आपका आंसर होगा। ये है आपका प्रॉपर समझने का एक तरीका। अगर आप जनरली इसको ऐसे ही करना चाहें, अगर लिखा हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c, आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c, आपको क्या करना है, जब आपको हल करना है a का मान बताना है तो इसको छुपा लो, इन संख्याओं का गुणा कर दो। आप कहोगे कितना 4 तिया, a का मान 12 होगा, कुछ नहीं करना है, इसको छुपा लिया, b का मान ज्ञात करना है, b को छुपा लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो a आ जाएगा कितना 4 दूनी 8। जैसे ही आपने कहा c का मान बताना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 3 गुणा 2 कितना 6। मतलब आपको जिसका मान बताना है उसको आप छुपा लेंगे, उससे संख्याओं का गुणा करना है, तो ये आएगा आपका। अच्छा, इसमें कॉमन बैठा हुआ है 2, कॉमन गुणज आप जैसे ही हटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 6 अनुपात 4 अनुपात कितना 3, और यही आपका आंसर है। देखो ये शॉर्ट तरीके से जो आपने यहाँ ऐसे किया है उसे आप इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये आपका दूसरा टाइप है, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट ये रहा। अब हम देखते हैं कि तीसरा कॉन्सेप्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको पहले हम मिटा देते हैं, ये हमने रफ कर दिया। अब देखते हैं थर्ड। मान लीजिए थर्ड टाइप में आपसे क्या पूछ लेता है, ये कह देता है लिखा हुआ है, अभी बराबर में था, अब इसने कह दिया लिखा हुआ है कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, ऐसा लिखा हुआ है, और आपसे पूछ लेता है कि आपको बताना है, बताइए जरा a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ऐसा ये पूछ लेता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन मार्क किया, ये आपसे पूछा है। जब आप इसे हल करेंगे तो इसको भी क्या करें, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, माना k है तो a का मान आप लिख सकते हैं a/2 बराबर k, b/3 बराबर k और c/4 बराबर k। जब आपने ऐसा लिख लिया तो a का मान यहां पे आएगा कितना 2k, b का मान आएगा यहां पर आपका कितना, सबको करना है, ये आएगा कितना 3 का मल्टीप्लाई k में होगा तो 3k, और c का मान जो आएगा आपका कितना, तो ये आएगा आपका कितना 4k। बस कुछ नहीं करना है, a b c का मान रख दो। a का मान कितना आया 2k रेशियो, b का मान कितना आया 3k अनुपात c का मान कितना आया, तो आप कहोगे 4k। अच्छा k कॉमन हटा दिया, 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यही आपका
आंसर होगा। अच्छा, आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, अगर बटे में लिखा हुआ है और ऊपर कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 1 1 है, तो आप कहोगे जैसा का तैसा आंसर होता है। देखो 2:3:4, तो 2:3:4। अगर आपके सामने ऐसे लिख के आ जाए कि x/4 अनुपात, अच्छा बराबर है, सॉरी, x/4 बराबर y/ मान लीजिए 3 बराबर z/2, आपसे पूछ ले कि x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, तो आपका जवाब होगा, क्या होगा, जैसा का तैसा आंसर, मतलब 4:3:2, यही आपका आंसर होगा, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो हमने पहले कोशिश, जो प्रैक्टिस, जो वैसा चल रहा था बेसिक किया, इसके बाद हमने इसको जिस तरीके से समझा जो हम पेपर में थोड़ा फास्ट या जल्दी बना पाए। क्लियर हुआ? हम लोग, ये आपका तीसरा टाइप हुआ। अब हम लोग बात करते हैं चौथे टाइप। यदि आपका आगे बढ़ता है तो क्वेश्चन को किस तरीके से आपको डील करना है, इसको यहां से हटा देते हैं। नेक्स्ट, अच्छा आपसे पूछता है, क्या पूछता है, मान लीजिए आपके लिए लिखा हुआ है, ये आपका फोर्थ टाइप पे आते हैं, और यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अच्छा फोर्थ टाइप, एक काम करते हैं, हम यहाँ डालते हैं इस बार फोर्थ, ठीक है। आपने कहा लिखा हुआ है फोर्थ टाइप में, सीधा सीधा उसने लिख दिया 2/3, a बराबर 3/4, b बराबर मान लीजिए 4/3c। तो आपसे पूछ लिया उसने कि बताइए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ये आपसे उसने पूछ लिया, ये ठीक है। आपको इसे हल करना है। अच्छा आपने अभी देखा, बेसिक अगर आप करना चाहें तो बेसिक कर सकते हैं कि कुछ नहीं है, तो लिखा हुआ है 2/3a बराबर 3/4b बराबर 4/3c बराबर, आप क्या मानेंगे, k। जब आपने k मान लिया तो आप लिख सकते हैं कि 2/3a बराबर क्या, k, 3/4b बराबर k, और आगे लिख सकते हैं 4/3c बराबर क्या मान लिया, k। सबको बराबर में k रख दिया। यहां पर a का मान निकालोगे, जैसे ही a का मान निकालोगे ना, तो इसका मल्टीप्लाई यहां होगा और ये बटे में आ जाएगा, तो a आ जाएगा 3k बटे कितना, 2। b का मान आ जाएगा आपका 4 का मल्टीप्लाई k में होगा, 4k बटे 3, और c का मान आ जाएगा, तो c बराबर होगा कितना, 3k बटे कितना, 4, इतना। अब आपसे a b c का मान पूछा, ये लाइन खींच दी, उस साइड आगे हल करते हैं। a का मान कितना है, 3/2k, तो a का मान a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछा है, तो a का मान कितना है, 3/2k अनुपात b का मान कितना है, 4k बटे कितना, b का मान है 3, और c का मान कितना है, तो 3k बटे कितना, 4। इनका एलसीएम लेना है, किसका, 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12। जैसे ही 12 आ गया, इसमें इससे भाग दिया, 3 × 6 × 3 कितना, 18k। भाग देकर आपको देखना है, 3 से भाग दिया 12 में, 3 × 4 और 4 × 4 कितना, 16k, अनुपात 4 से भाग दिया 3 में, 4 × 3 12, 3 × 3 कितना, 9k। आप कहोगे 18k बटे 12 रेशियो 16k बटे कितना, 12 रेशियो 9k बटे कितना, 12, k 12 12 12 रेशियो आया 18:16:9, ये आपका आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चन को इतने आप तरीके से प्रॉपरली हल कर सकते हो, तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है। कैसे, जैसे लिखा हुआ है कि 2/3 a बराबर 3/4 b बराबर 4/3 c, ऐसा लिखा है, और आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अच्छा आपने अभी पिछला क्वेश्चन ऐसा किया था, अगर लिखा था कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 है, और a अनुपात b अनुपात c पूछा था, तो जैसा का तैसा मान आया था 2:3:4। ये पिछला क्वेश्चन ऐसा किया था। अगर कोई संख्या यहां ना होती ऊपर, तो आप कहते जैसा का तैसा मान होता। तो हमें क्या करना है,
इस संख्या का 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 इनका एलसीएम देखना है। एलसीएम यानी छोटा कॉमन फैक्टर 2, 3, 4 का कितना आ जाएगा? आपने कहा 12 आ जाएगा। आपको बताना है तो आप कहोगे हल करते हैं। 2/3 ए एक बार और लिख लिया बराबर 3/4 बी बराबर कितना 4/3 सी। तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी। आपको कुछ नहीं करना, आपने इस 12 का मल्टीप्लाई टोटल आपने बटे में यहां कर दिया। कितना? 12 का मल्टीप्लाई आपने बेस में कर दिया। जैसे बेस में किया तो देखो इससे ये 12 काट देगा तो ये आ जाएगा कितना? अच्छा टोटल यहां ना करके अगर नहीं समझ में आ रहा तो 12 का मल्टीप्लाई यहां कर लो, 12 का मल्टीप्लाई यहां कर लो और आप 12 का मल्टीप्लाई यहां कर लो। जैसे ही आपने किया तो ये आ जाएगा कितना? 6 गुणा 3 कितना? 18। आप आगे देखोगे 3 से काट दिया 4 और 4 गुणा 4 ये कितना आ जाएगा? 16 और 4 से काट दिया 4 गुणा 3 ये कितना आ जाएगा? 3 गुणा 3 9। तो ये आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं जो आपका ये यहां रखा हुआ है। इतनी सी बात क्लियर हुई? अगर नहीं क्लियर हुई है तो हम एक और क्वेश्चन रखते हैं सेम और आगे बढ़ते हैं। जिनको प्रॉब्लम है तो एक बार ध्यान से दोबारा समझेंगे कि भाई इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने देखा अभी कि हमने टोटल लॉन्ग मेथड और लॉन्ग मेथड के बाद इसे हमने शॉर्ट समझने की कोशिश की। ठीक है, इसको हटाते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन सेम करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने इसे रब कर दिया, मान लीजिए ये रहा। चौथे टाइप में अब आपको एक क्वेश्चन और देते हैं। जैसे यहां हम लिखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है 1/, अच्छा एक नहीं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। 3/4x बराबर 2/3y बराबर 6/7z लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा है x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। आपको अब सीधा सीधा देखना है 3, 2 और 6 का एलसीएम। किसका? 3, 2 और 6 इनका एलसीएम आप देखोगे तो कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 6 आएगा, एलसीएम आएगा। तो आपको क्या करना है? 6 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 6 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और 6 का मल्टीप्लाई यानी बेस में करना है। बेस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 2। इसमें आप इसको डिवाइड दोगे ये कितना आएगा? 3 और इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 1। तो आप कहोगे अब आपने देखा ये कितना आ गया? 4 दूनी 8, ये कितना आ गया? 3 गुणा 3 9 और ये कितना आ गया? 7। तो यही आपका आंसर होगा। इतनी सी बात आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आगे और क्या आ सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, क्या कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक नेक्स्ट टाइप में आपने कितने 5वां टाइप को समझते हैं कि भाई और क्या पूछा जा सकता है। तो आपने कहा कभी कभार क्या होता है ना, ऐसा लिख देता है कि x बराबर 1/2y। तो आपसे पूछा है x अनुपात y क्या होगा। इस केस में हमें क्या करना है? x का मान कौन? ये होगा। y का मान कौन सा होगा? ये वाला। तो x अनुपात y क्या होगा? 1/2। अगर आपके सामने कह देता है कि मान लीजिए y अनुपात z, y बराबर लिखा हुआ है, y बराबर लिखा हुआ है 2/3z। तो आपसे पूछ लेता है कि y अनुपात z क्या होगा। तो आप कहोगे y का मान कितना होगा? 2, z का मान कितना होगा? 3। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 2/3 आपका आंसर होगा। क्लियर है? ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था रेशियो का। अब हम एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से डील करेंगे। क्लियर है? इसे हटा देते हैं, ये लो। ठीक है। अच्छा, आपसे क्या पूछा जा सकता है? कभी कभार दो चीजें और देखने को मिल रही है यहां पर। क्या है वो? आपसे कहेगा दो संख्याएं देगा कि ए, दो संख्या लिखेगा, ये हमारा छठवां टाइप आएगा, इसको समझना है। ठीक है, आपको दो संख्याएं हैं, मान लीजिए दिया गया है
ए कोमा बी का ए कोमा बी का आपसे पूछेगा कि मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात होता क्या है? सेकंड प्रोपोर्शन, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, मध्य अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अच्छा जैसे मध्य अनुपात की बात करेगा तो आप सीधा सीधा क्या कहेंगे कि जो मध्य अनुपात होगा ना, समझना इस बात को, हम आपको सीधा पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मध्य अनुपात सीधा सीधा आपको क्या करना है, रूट के अंदर दोनों संख्याओं को डाल देना है और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। फिर मान लीजिए इसी में एक क्वेश्चन ये है आपका और निकलेगा, क्या होगा उसमें कि ए कोमा बी का थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या देखना है, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा जाएगा, क्या होगा। तो आप कहोगे कि भाई तृतीय अनुपात के लिए आपको क्या करना है, जो आपका थर्ड प्रोपोर्शन होगा तो वो आपका क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन होगा। आपको क्या करना है, दूसरी संख्या का b का स्क्वायर कर देना है वर्ग और पहली से आपको भाग दे देना है। तो ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। अच्छा आप और आगे कहां पर, यहां देखेंगे एक क्वेश्चन, यहां समझेंगे। अगर आपसे पूछ ले, मान लीजिए कि वो पूछता है कि आपको फोर्थ प्रोपोर्शन या चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो आपने इसी में आगे बढ़ाया कि a कोमा b, इसमें ध्यान रखना तीन संख्या आ जाएंगी और c का आपसे पूछेगा चतुर्थ अनुपात क्या होगा, चतुर्थानुपात ये पूछ लिया उसने, इसको यहां कर देते हैं, ये आप यहां रख दीजिए। ए कॉमा बी और सी का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है, क्या होगा। तो जैसे ही आप कहोगे फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करना है हमें, तो आप कहोगे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो हम देखेंगे आपको लास्ट की दो संख्या बी और सी का तो गुणा कर देना है कि बी और सी, और ए से आपको भाग दे देना है। तो ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन होगा और ये आपका सेकंड प्रोपोर्शन होगा। इतनी सी बात आपको समझनी चाहिए। तो तीन क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा ए और बी का मध्य अनुपात क्या होगा, तो मध्य अनुपात का मतलब होगा कि ए और बी दोनों संख्याओं को रूट के अंदर रख देना है। तृतीय अनुपात के लिए दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, पहली से भाग देना है। चतुर्थ अनुपात में ध्यान रखना तीन संख्याएं आएंगी और इन तीन संख्याओं में अंत की लास्ट की दो संख्याओं को आपको गुणा करना है और पहली से भाग देना है। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कभी कभार क्या पूछ लेगा, इसको हम लोग यहां से हल करते हैं। क्या पूछेगा, क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि भाई बताइए ए कॉमा बी का वर्ग अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, क्या होगा। तो आप कहोगे यहां ए और बी का जो वर्ग अनुपात पूछेगा तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ए का स्क्वायर कर दो और अनुपात बी का स्क्वायर कर दो, यही ए और बी का वर्ग अनुपात होगा। क्लियर। अगर वो पूछ ले अगला क्वेश्चन कि ए कॉमा बी का ए कॉमा बी का वर्ग मूलानुपात क्या होगा, वर्ग मूलानुपात क्या होगा, तो आप क्या कहोगे इसमें, वर्ग मूल अनुपात का मतलब क्या है, वर्ग मूल का मतलब है यहां पर आपको रूट लेना है। तो आप कहोगे संख्या ए अनुपात संख्या बी, और रूट की बात कर रहा है तो ए पर रूट लगा दीजिए बी पर। तो ए कॉमा बी का वर्ग मूल अनुपात ये रहा। आप फिर कहोगे थर्ड एक क्वेश्चन और पूछेगा कि ए क्या पूछेगा कि ए कॉमा बी का घन अनुपात क्या होगा, घन अनुपात। तो आप कहोगे ठीक है ए कॉमा बी का घन अनुपात
क्या होगा। तो यहां पर हमें क्या पढ़ना है, आप यहां पर कहेंगे घन का मतलब होता है क्यू, तो आप कहोगे ए का क्यू कर दो और बीच में अनुपात लगाकर आप कहोगे बी का क्यू कर दो। तो ए कॉमा बी का घन अनुपात आपके सामने ए रहा। अच्छा वो पूछेगा कि आगे यही लिख लेते हैं कि ए कॉमा बी का घन मूलानुपात क्या होगा, घन मूलानुपात क्या होगा। तो आप क्या कहोगे यहां पर कि कुछ नहीं करना है, आपको क्यू रूट लेना है यहां पर। अच्छा दोबारा देखते हैं, इसे हटा देते हैं। क्या करना है, क्यू रूट लेना है। तो आप क्या करेंगे कि ए और बी, तो ए अनुपात बी दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, क्यू रूट लगा देना है। तो आपने ए कॉमा बी का क्यू रूट, ये आपका आंसर होगा। इतनी सी बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। मतलब हमने 4 फैक्टर पढ़े, 4 फैक्टरों में सबसे पहले कॉमन, सबसे पहली बात ये समझी रेशियो प्रोपोर्शन में कि भाई अनुपात समानुपात क्या होता है। अनुपात समानुपात मतलब, अनुपात का मतलब दो या दो संख्याओं की तुलना करना, कंपैरिजन। जैसे तुलना करने पर आप लोग देख पा रहे होते हैं कि हमने जैसे तुलना की और तुलना में देखा कि उसमें कोई कॉमन गुणज कुछ भी रहा है उसे हटा देते हैं। दूसरा, अनुपात आपका दशमलव में नहीं होता है, सरल करना होता है। आपने देखा कि दशमलव में दिया तो हल करते हैं। अनुपात भिन्न में नहीं होता है, तो भिन्न में भी हमने सरल करने की कोशिश की। ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा था, जिसे हमने सरल किया। तो ये 2 3 4 5 आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की यहाँ पर कि हम किस तरीके से हल करते हैं। इसके बाद कुछ 2 या 2 से अधिक संख्याएं आती हैं, जिसका आपको हो सकता है आपसे मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात पूछ रहा था, जिसको हमने धीरे धीरे हल करने की कोशिश की। अच्छा, अब आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो हम अगली क्लास में आपको क्वेश्चन बताएंगे और उन क्वेश्चनों को कैसे हल करना है। अगर आपको बेसिक समझ में आता है तो आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी होगा मेरे हिसाब से, और अगली क्लास आपके ऐसे रेगुलर कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप देखते रहिए और अपने मित्रों को डीडी कैरियर इंस्टीट्यूट को आगे तक शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद दोस्तों।